सब खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ हम सीख करते हैं खुदा से कि खुदा हमसे कुछ खास बात करे, खुदा हमसे हमें कुछ साइंस दे। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि क्या खुदा हमें कोई साइन देता है, क्या कोई खुदा हमें कोई ऐसे चिन्ह दिखाता है, क्या ये बिब्लिकल है, क्या हमें खुदा से इन साइंस को मांगना चाहिए। आज हम सीखेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। साइंस फ्रॉम गॉड, कि ये जो साइन है, क्योंकि बहुत से लोग बड़ी डिफरेंट तरह की बातें सोचते हैं कि क्या हमें खुदा से चिन्ह मांगना, एक साइन मांगना अलाउड है या नहीं। क्या खुदा हमें खुदा से अगर हम चिन्ह मांगें, कोई साइन मांगें, तो खुदा किस तरह से बात करता है। लेट्स गो टू ओल्ड टेस्टामेंट। जब हम पुराने अहदनामे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने किस किस तरह से बात करी। खुदा ने, अगर हम मूसा की बात लें तो खुदा ने फेस टू फेस बात करी मूसा से, उस जलती आग से या बादल बनकर बहुत तरीके से खुदा ने ऑडिबल आवाज में खुदा बात करता था, मूसा कानों से सुनता था, फेस टू फेस बात हुई। इब्राहिम को लें तो वो भी खुदा की आवाज को सुनते थे, कि वो खुदा की आवाज को सुन के यहाँ तक कि अपने बेटे आइज़ैक को उसकी बलि चढ़ाने के लिए चले गए। तो ये इनका रिलेशनशिप था खुदा के साथ, ऐसा रिश्ता जिससे वो खुदा की आवाज को सुनते थे। तो ये तो मूसा, इब्राहिम हुए, पर इसके बाद और जो लोग थे वो किस तरह से खुदा की आवाज को सुनते थे। आज आप बताएं, क्या हम सभी खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं? हम सभी सुनना चाहते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। तो आज इसमें से आज हम भी सीखेंगे कि किस तरह से खुदा बात करता है। एक नाम है उरिम एंड थुम्मीम। ये दो लफ्ज हैं जो बाइबल में से हैं और कभी खास सुनने में नहीं आए। ये नाम भी कभी नहीं सुना था, पर आज हम इसको देखेंगे कि ये क्या है और ये बाइबल में कहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है और इसका पर्पस क्या था। अभी देखा कि इब्राहिम मोसेस से तो खुदा फेस टू फेस बात करता है, तो ये उरिम और थुम्मीम क्या चीज है? ये भी एक जरिया था खुदा का इंसान से बात करने का। उरिम एंड थुम्मीम, ये दो ये स्टोन्स थे, ये ब्लैक और वाइट दो स्टोन्स थे, उरिम और थुम्मीम। उरिम और थुम्मीम जो थे ये लाइट और डार्क उसको रिप्रेजेंट करते थे। उरिम और थुम्मीम यस और नो को रिप्रेजेंट करते थे। तो अब ये जो दो पत्थर थे ये किस तरह से खुदा की रजा को इंसान तक लेके आते थे। चले मेरे साथ निकालें एक्सोडस, खरूज की किताब चैप्टर 28 वर्स 30। खरूज की किताब 28 वर्स 30 को पढ़ते हैं। एंड ये जब खुदा ने जो प्रीस्ट की, जो काहीन की जो कपड़े पूरे मेंशन किए, खुदा ने बताया कि किस तरह से जो एक प्रीस्ट होगा, जो हाई प्रीस्ट है, उसके जो कपड़े हैं बड़े खास तरीके से होंगे।
वो लिखा है ये सारा खरूज 28 में, और उसके 30 वर्स में एक खास बात को देखते हैं. And in the breastpiece of judgment you shall put the Urim and the Thummim, and they shall be on Aaron's heart when he goes in before the Lord. Thus Aaron shall bear the judgment of the people of Israel on his heart before the Lord regularly. जरा इसको अपनी बाइबल में हिंदी, उर्दू, पंजाबी आप पढ़ें इसको, ताकि आपको बिल्कुल खास समझ आएगा. रमन जी. और तू न्याय की तपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वह उसके हृदय के ऊपर हो. इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रखे. अब ये जब एक हाई प्रीस्ट के जो कपड़े थे, एक पूरा खुदा ने उसको मेंशन किया था किस तरह से वो कपड़ों को पहनना है. अब इसमें से एक ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे एक स्टोन्स से जड़ा हुआ एक जो पहना हुआ है, जिसको इफोड कहते हैं. EPHOD, इफोड, जो वो पहन के रखता है जो हाई प्रीस्ट है. अब 28:30 में क्या कहा? उरीम और थुमीम जो है उसको, जहां पे हार्ट की जगह है, एक पाउच में इस जो इफोड के बीच में उसको रखा, ताकि जब वो न्याय करे, जब वो जजमेंट करे, तो वो दिल से करे. दिल के ऊपर जो स्टोन्स हैं वो उनका एक खास पर्पस था कि किस तरह से वो उसको मदद करते थे. अब ये जो स्टोन्स थे, ये किस तरह से, स्टोन्स तो रख लिए, उरीम और थुमीम. अब हमने देखा यहाँ पे लिखा कि जजमेंट, यू शैल पुट उरीम एंड थुमीम एंड दे शैल बी ऑन एरन्स हार्ट. अब ये डाल दिए, पर ये काम किस तरह से करते थे? ये जो उरीम और थुमीम है, इसके बारे में बहुत, क्योंकि कम स्टडी हुई, पर जो स्टडी की गई उसके बारे में पता चलता है कि ये जो दो पत्थर थे, ये बड़ी खास किस्म के पत्थर थे जो लाइट अप हो जाते थे. अगर खुदा से कोई सवाल किया जाता और खुदा ने जवाब देना होता हाँ में, तो उरीम जो है वो लाइट अप हो जाता. अगर ना में जवाब होता खुदा का, तो जो ब्लैक पत्थर है थुमीम, वो लाइट अप हो जाता. अब इसके बारे में हम और ज्यादा देखते हैं. एक्सोडस में तो उरीम और थुमीम के बारे में मेंशन किया, पर हम आगे चलते हैं. 1 सैमुएल चैप्टर 14, उसके अगर 41 को निकालते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि साउल जो है, जब साउल उसका बेटा जॉनथन, ये जॉनथन अपने बाप को बताए बगैर उसने एक डिसीजन लिया कि वो जाएगा और कुछ खुद अपने लेवल पे एक लड़ाई करके आएगा. और जब जॉनथन गया हुआ था, तो पीछे से सॉल ने एक अनाउंसमेंट करी, सबको, इजरायलियों को कहा कि सब कोई फास्टिंग करेंगे और कोई भी कुछ नहीं खाएगा. अब क्योंकि जॉनथन को इस बात, क्योंकि वो अपने बाप को बताए बगैर एक जंग में चला गया, तो उसको इस अनाउंसमेंट का पता नहीं था. और उसने एक शहद, उसको जब वो जा रहा था तो शहद का छत्ता मिला, उसमें से उसने शहद खा लिया. अब जब शहद खा लिया, तो वो जो साउल ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें पूरे इजरायली रोजे में ठहरे थे, अब जॉनथन को खबर नहीं थी. और अब जब साउल जाने लगा जंग में, तो उसने खुदा से जब जवाब मांगा, तो उसको, जब वो प्रीस्ट जो है जिसने इफोड पहना हुआ था, उसको कोई जवाब ना आया. तो उसने, साउल ने 41 में कहा कि ओ गॉड ऑफ इजराइल, व्हाई यू हैव नॉट
answered your servant this day. वो खुदा उस इफोर्ड में जो उरीम और तुमीम था उसके थ्रू जवाब देता था, और उस दिन कोई जवाब ना आया। तब साउल ने कहा कि अगर ये, आप पढ़ेंगे रमन जी 1 सैमुअल चैप्टर 14 उसका 41 वर्स। तब साउल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातन और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातन के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातन के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातन ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था, और देख मुझे मरना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उस इफोर्ड से कोई जवाब ना आया तो साउल क्या कहता है कि अगर ये गुनाह मैंने और ये मेरे बेटे ने किया तो ओ लॉर्ड ऑफ गॉड, ओ लॉर्ड गॉड ऑफ इजराइल, गिव उरीम। उरीम क्या था? उरीम, अगर मैंने या मेरे बेटे ने गुनाह किया तो उरीम दे। हिंदी की बाइबल में शायद चिट्ठी लिखा है, तो वो वर्ड जो है वो उरीम और तुमीम है, कि अगर मेरे बेटे और या मैंने गुनाह किया तो उरीम दे, बट इफ दिस गिल्ट इज ऑन द पीपल ऑफ इजराइल, गिव तुमीम। और तब क्या हुआ, लोग बच गए क्योंकि उरीम मिला। उरीम ने बताया कि गुनहगार कौन है, साउल या उसका बेटा जोनाथन। फिर उसके बाद उसने दोबारा कहा कि अब मुझे, और उसने अब उरीम और तुमीम को आपस में कहा कि उरीम, अगर मेरा बेटा जोनाथन या मैं, हम दोनों में से कौन गिल्टी है, और उसमें से पता चला कि जोनाथन ने गुनाह किया है। अब यहाँ पे कोई बता नहीं रहा, जो खुदा ने जो हाई प्रीस्ट को ब्रेस्ट प्लेट दी है जिसमें वो 2 खास स्टोन्स हैं, वो न्याय में मदद कर रहे हैं। और इसके बाद की जो स्टोरी है कि अब जोनाथन को उसके कहने के मुताबिक मौत की सजा मिलनी थी, पर इजराइलियों ने कहा कि नहीं, जोनाथन हमारा लीडर है, और इसलिए उसको उन्होंने बचा लिया। बट दैट्स नॉट द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि निशानियां, कि खुदा किस तरह से उरीम और तुमीम से बात करता था। अब एक और जगह पे देखते हैं कि जब साउल को बिल्कुल खुदा की आवाज आनी बंद हो गई, सैमुअल जब मर गए, तो उसके बाद लिखा 1 सैमुअल चैप्टर 28 के 6 में, when Saul inquired of the Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by prophets। उस वक्त क्या हुआ, सैमुअल की मौत के बाद खुदा ने साउल से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। और इस वर्ष से एक बात पता चलती है कि खुदा ख्वाबों से बात करता है, खुदा ड्रीम्स में बात करता है। और ये सच है कि कुछ ड्रीम्स जो हैं वो खुदा अलाउ करता है, खुदा की तरफ से आते हैं। कुछ बातें खुदा उरीम से बात करता था उस वक्त में, और कुछ बातें खुदा अपने नबियों से बात करता है। आमीन। इन तीनों चीजों को जरा हम अपने दिल में रखें कि ये चीजें हैं जिससे हमसे खुदा बात करता है। उरीम और तुमीम के बारे में क्योंकि कभी सीखा ही नहीं, आई जस्ट वांट कि इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि साउल के बाद दाऊद जो है उसने भी इस उरीम और तुमीम का इस्तेमाल किया अपने जवाब लेने के लिए। जो ये 1 सैमुअल चैप्टर 23 के वर्स 9 में अगर हम देखते हैं, तो जब दाऊद को पता चला
कि साउल जो है उसके अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग कर रहा है, तो वो जो हाई प्रीस्ट था अबियाथार के पास गया और उसको क्या कहता है, ब्रिंग द इफॉड हियर, कि वो जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो इफॉड है जो हाई प्रीस्ट पहनता है, उसको लेके आओ। क्यों उसको लेके आओ? क्योंकि उससे जो सवाल किया जाएगा, जवाब कहां से आएगा? वो खुदा की तरफ से जवाब आएगा। इसी तरह से आगे अगर हम देखते हैं 1 Samuel 23:11 और 12 में, will the men of Keilah surrender me into his hand? Again दाऊद सवाल कर रहा है, will Saul come down as your servant has heard? O Lord, the God of Israel, please tell your servant. अब जब ये खुदा से सवाल कर रहा है तो जो जवाब आया, and the Lord said he will come down, यहाँ पे खुदा ने कोई ऐसे ऑडिबल आवाज में नहीं दाऊद से बात कही कि he will come down। वो इफोर्ड था जो प्रीस्ट लेके आया था और उसकी जो लाइट चल जाती थी, yes he will do it और no he will not do it। तो ये जवाब मिलते थे, ऑडिबल नहीं था, ये वो दोनों उरीम और थुमीम से जवाब मिलते थे। इसी तरह से बार बार हम देखते हैं दाऊद अपने हर सवाल के लिए इफोर्ड का इस्तेमाल करता था। दाऊद जो है वो इफोर्ड से ही सवाल करता था और उसके जवाब के अकॉर्डिंगली आगे वो चलता। इसी तरह से बाइबल में एक और बुक है एज़रा की किताब, उसके चैप्टर 2 वर्स 63। हम वहां पे भी देखेंगे उरीम और थुमीम का, वहां पे भी एक जगह मेंशन है जहां पे लिखा, द गवर्नर टोल्ड देम दैट दे वर नॉट टू पार्टेक of the most holy food until there should be a priest to consult Urim and Thummim। कि वहां पे भी, अगर ये हिंदी में आपने निकाला तो पढ़े एज़रा 2 का 63 वर्स, कि जो गवर्नर था वो कहता है हम तब तक इस जो मोस्ट होली फूड है इसमें शामिल नहीं होंगे जब तक प्रीस्ट जो है, हाई प्रीस्ट हमें उरीम और थुमीम से ना बता दे। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाला कोई याजक ना हो तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने ना पाएगा। जब तक उरीम और थुमीम से हम जवाब ना ले लें। तो इतना इसका इम्पोर्टेंस था। उस जमाने में खुदा हर किसी से ऑडिबल बात नहीं करता था, उरीम और तुमीम उसका एक जरिया थे जवाब देने के। अब हर कोई साइन मांगता है, खुदा से साइन मांगता है। सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या है साइन मांगने का। खुदा से बहुत से साइन मांगे जाते हैं, पर सबसे पहले बड़ी बात हमने देखनी है कि व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड आस्किंग फॉर दिस साइन। जिस तरह से मूसा ने जब इजराइलियों ने गोल्डन काफ बना दिया और उसकी पूजा करने लगे, जब खुदा ने ये सब देखा इजराइलियों को करते हुए, तो खुदा ने मूसा को कहा कि अब के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूंगा तो तुम्हारी गलतियों को देख के मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मूसा खुदा के आगे वो खुदा को कहता है कि अगर फॉर यू हैव फाउंड फेवर इन माई साइट, वहां पे वो कहता है, मूसा खुदा को कहता है कि अगर तू मुझे मानता है कि मैं तेरे साथ सच्चाई से चलता हूं, हम तेरे बगैर कैसे जा सकते हैं, तू हमारे साथ चल ताकि दुनिया से हम अलग दिखेंगे, दुनिया देखेगी कि इजराइली जो हैं वो अलग हैं, तो उनके साथ चलता है। तो यहाँ पे
17th वर्स में देखते हैं, खरूज की किताब चैप्टर 33 उसके 17th वर्स में। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा, शो मी योर ग्लोरी। अब वो साइन मांग रहा है खुदा से, वो ग्लोरी को देखना चाह रहा है, पर वो ग्लोरी को अपने किसी सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं देखना चाह रहा। वो इसलिए देखना चाह रहा है कि खुदा जो है वो हमेशा इजराइलियों के साथ चल रहा है। वो साइन मांग रहा है खुदा से, पर वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं, वो खुदा की ग्लोरी को देखने के लिए उस साइन को मांगता है। और खुदा बहुत तरीकों से साइन देता है। अगर आप साइन मांग रहे हैं खुदा से, खुदा बहुत तरीकों से साइन देता है। खुदा ने जब जोना उस शिप में था खुदा से भागते हुए, वहां पे भी वो जो बाकी लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लौट फेंके, वो गीटियां सी थी जो फेंकी, जो जोना की तरफ इशारा किया। वो किसकी तरफ से साइन था? वो भी खुदा की तरफ से, क्योंकि जोना ही था जो खुदा से भाग रहा था। खुदा बहुत तरह से जो साइन देता है, हम देखते हैं जब इजराइली बड़बड़ाते रहे, जब एरन के अगेंस्ट भी हो गए, तो क्या हुआ कि मूसा को खुदा ने कहा कि तू 12 जो कबीले हैं, 12 कबीलों की सूखी लकड़ियां जो स्टिक पकड़ के जो चलते हैं, जो छड़ियां हैं, सूखी छड़ियां, वो लेके रख उधर अहद के संदूक के पास। तो क्या हुआ, उन 12 छड़ियों के ऊपर 12 कबीलों के नाम लिखे थे। और खुदा क्या करता है, अगले दिन जो एरन की छड़ी थी, जो हारून की छड़ी थी, वो सूखी छड़ी में पत्ते, फूल और बादाम का फल भी उसमें ला देता है। आमीन। खुदा बात करता है। दैट्स हाउ, जब आप किसी सूखी चीज को हरा भरा होते देखते हैं, यू नो दिस इज अ साइन फ्रॉम गॉड। इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं, अपनी तरफ देख लें। हम लोग क्या थे? हम सूखी टहनियां थे, हम सूखे थे, हम वो टहनियां थी जो आग में फेंकने के लिए तैयार थे। पर खुदा ने ऐसा साइन, अगर आज आप ढूंढ रहे हैं साइन कि खुदा मुझसे बात कर कि क्या मैं तेरी विल में हूं, खुदा मुझसे बात कर कि तेरी नजर मेरे ऊपर है, तो अपने ऊपर देखें, आप फ्रूटफुल हो गए हैं, आप खुदा के साथ जुड़ गए हैं, आपके अंदर पत्ते हैं, फलदार हैं। और खुदा ने जिस तरह हारून की छड़ी को उसको फलदार बना के उसको क्या लीडर खड़ा कर दिया, खुदा ने हम सूखी हुई उन छड़ियों में खुदा ने फल लगा के एक बहुत बड़ा साइन ऑलरेडी हमें दे दिया है कि वी बिलोंग टू गॉड, वी बिलोंग टू जीसस। आमेन, हालेलुया। एक डाउट को निकाल दें अपने दिल से कि पता नहीं खुदा मेरी तरफ देख रहा है या नहीं। ये सोच को निकाल दें कि पता नहीं खुदा की मेरी जिंदगी में क्या रजा है। खुदा की रजा जैसे हारून की सूखी छड़ी में फल लाने की थी, वो ही रजा हमारी जिंदगी में है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। साइंस की जब हम बात करते हैं कि खुदा से चिन्ह मांगना, तो गिडियन ने एक पावरफुल एग्जाम्पल है बाइबल में कि गिडियन ने किस तरह से खुदा से साइन मांगा। खुदा ने गिडियन से बात करी, फरिश्ता गया और उससे बात करी,
तो सबसे पहले आई वॉज वेरी टच्ड जब मैं इसको पढ़ रही थी कि पहले गिडियन ने कहा, जब फरिश्ता उसके पास जाता है तो गिडियन उसको कहता है वेट, सबसे पहले मैं तुझे फूड ऑफरिंग देना चाहता हूं। और वो घर अंदर जाके वो उसको सैक्रिफाइस करता है, उसके लिए मीट बनाता है, उसके लिए रोटी बनाता है और फरिश्ते के लिए रोटी लेके आता है। तो रख देता है, तो फरिश्ता कहता है कि इसको इस रॉक के ऊपर रख दे, और उसको छड़ी से छूता है, आग निकलती है और फायर में वो सारा जो फूड है वो रॉक कंज्यूम कर लेती है। अब गिडियन को इतना बड़ा साइन दिखा, इतना बड़ा साइन दिखा, और फिर उसको कहा कि उसको फरिश्ते ने कहा कि जो बाल की मूरत है और जो ऐश्वर्या देव, वो जो उसकी देवी की जो पोल है, उसको तूने डिस्ट्रॉय करना है। वो घबरा जाता है कि मैंने खुदा के फरिश्ते को फेस टू फेस देखा है, और पर खुदा उसको कहता है मैं तुझे जिंदगी दूंगा, और वो रात को उस बाल के उस सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना बड़ा उसने साइन देखा था। अब खुदा उसको कहता है मैंने तुझे इजराइलियों को अमेलेकाइट्स और मिडियानाइट्स जो उनके ऊपर हमला करते थे उनसे बचाऊंगा, तू इनको लीड करेगा। तो गिडियन कहता है मैं तो सबसे नीचे कबीले का सबसे लीस्ट हूं अपनी फैमिली में, तो मैं कैसे करूंगा। अब खुदा ने तो इतना बड़ा उसको साइन दिया था, पर फिर भी गिडियन कहता है मैं जाऊंगा जंग पे, पर मैं एक साइन मांगता हूं। मैं एक ऊन का जो फ्लीस है मैं वो बाहर रख दूंगा, जब रात को ओस पड़ती है तो वो जो बाहर उसके इर्द गिर्द जो ग्राउंड है वो सूखी रहे और जो फ्लीस है वो गीली हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं जंग पे जाऊंगा। खुदा ने उसको इजाजत दी, खुदा माना। अगले दिन मॉर्निंग जब वो उठा तो बाकी का ग्राउंड सूखा और वो जो वूल का जो ऊन का जो पीस पड़ा रखा था वो गीला। उसको निचोड़ के उसने देखा, उसने कहा यस, खुदा ने साइन दे दिया। पर कई लोग फिर भी नहीं सुनते हैं। गिडियन इज द एग्जाम्पल। खुदा बार बार बात कर रहा है, यू आर फ्रूटफुल, डू इट, गो फॉर इट। नहीं खुदा नहीं। फिर कहता है खुदा गुस्से मत होना, आज ऐसा करता हूं, आज भी रखूंगा इस वूल को। अब ऐसा हो कि ये सूखी रहे और बाकी चीजें गीली रहें, बाकी जमीन गीली हो। अगर ऐसा होगा फिर मैं मानूंगा कि ये तेरी तरफ से है। खुदा ही इज सो लविंग, ही इज सो जेंटल। खुदा कहता है अच्छा चल ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो जाता है। सुबह उठता है, जमीन गीली है और वो जो फ्लीस है वो सूखी पड़ी है, और फिर वो कहता है अब मैं जाऊंगा जंग पे। अब वो जाता है। हो सकता है हम में से कुछ गिडियन की तरह हो जो 1, 2, 3 बहुत सारे साइन मांगते हों। साइन, फेवर के लिए भी साइन मांगते हैं हम। यहां पे उसने कुछ काम के लिए जाना था, खुदा को सर्व करना था, उसके लिए वो साइन मांग रहा था। यहां पे अगर हम ज़बूर 86 में पढ़ते हैं, दाऊद जो है वो खुदा से साइन मांगता है कि अगर तेरी फेवर मेरे ऊपर है तो वो मेरे साथ अगर निकालते हैं Psalm 86 वर्स 16 to 17। Psalm 86 वर्स 16 to 17। हाँ जी रमन जी पढ़ते हैं इसको। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। मुझे क्या दिखा? भलाई। मुझे शो मी अ साइन ऑफ योर फेवर। दाऊद मांगता है साइन। वो कहता है कि मुझे अपने फेवर का साइन दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों।
जिसे देखकर मेरे वैरी, जो मेरे दुश्मन हैं, वो निराश हो जाएं, उनको पुट देम टू शेम। क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। Amen, amen. We can ask for signs. This is what I have learned so far. जब मैं इसको पढ़ रही थी कि yes, हम खुदा से साइन मांग सकते हैं। ऐसे साइन नहीं कि खुदा अगर तू है तो ये लाइट बंद हो जाए। अब ऐसे साइन तो नहीं मांग सकते, खुदा तो एग्जिस्ट करता ही है। शैतान ने ऐसे ही साइन कहे थे जीसस से, अगर तू खुदा है तू कूद, अगर तू खुदा है तो पत्थर को रोटी बना, अगर तू खुदा है तो तू मंदिर से कूद। ये सब बातें, ये खुदा को टेस्ट करने वाली बातें हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग गॉड एंड आस्किंग फॉर द साइन। क्योंकि खुदा तो एग्जिस्ट करता है, हम झूठ हो सकते हैं। हम इस वक्त जो खड़ी हूं मैं यहां, ये झूठ हो सकता है, पर जो खुदा दिखाई नहीं दे रहा इन आंखों से, वो सच है और वो सच रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो खुदा से उसकी एग्जिस्टेंस का साइन नहीं मांगना कि अगर तू है तो मुझे ये जॉब मिल जाए, अगर तू है, तू मुझे देख रहा है तो मेरा ये काम हो जाए। नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट जो हम खुदा के लिए रखते हैं। हाँ, यहाँ पे दाऊद कहता है कि तू मुझे अपनी फेवर का चिन्ह दे, साइन ऑफ योर फेवर, कि ताकि जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो शर्मिंदा हो जाएं। ऐसे ही साइन, फेवर के साइन की जब बात होती है तो कुछ सालों पहले, ये बात बहुत कम लोगों को मैंने बताई, पर पीछे कुछ महीनों पहले मैंने फर्स्ट टाइम ये शेयर किया था रात को 10 o'clock जब दुआ का घर होता है। कुछ सालों पहले ऐसा ही साइन मैंने भी मांगा खुदा से। मैंने कहा खुदा से कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्व करूं, सिर्फ आपको सर्व करूं, आप पे डिपेंडेंट रहूं, तो मुझे भी साइन चाहिए। मैंने खुदा के आगे अपनी तरफ से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें रखनी शुरू करी। आई वॉज, उस वक्त मैं मॉर्गेज स्पेशलिस्ट थी, तो मेरी एक डील थी जो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी, जो इम्पॉसिबल थी कि वो अप्रूव हो जाती। मैंने कहा जीसस, अगर आप चाहते हैं कि मैं बस आप पे डिपेंडेंट रहूं, अगर आप मेरा हर तरफ से ख्याल रखेंगे, तो ये मैं दोबारा सबमिट करूंगी और आप इसको अप्रूव करवा दें। अगर ये अप्रूव हो जाएगी तो मैं साइन समझूंगी कि इस डील से जो पे चेक आएगा वो स्पेशली मुझे पता है, वो आप मुझे दे रहे हैं एज ए साइन। 100% मुझे पता था कि ये डील अप्रूव हो ही नहीं सकती, ऑलरेडी डिक्लाइंड थी। मैंने वो डील सबमिट करी और वो अप्रूव होके आ गई। उसका पे चेक जब मेरे हाथ में आया तो जीसस कहते देख ले। मैंने कहा अच्छा, ये नहीं इनफ। मैंने उसी तरह से कोई 2, 3, 4, 3, मैंने कहा चलो 3 रखूंगी, 3 पूरी करी यीशु ने। मैंने कहा नहीं, और रखी, जीसस सारी पूरी करते गए। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैं मांग क्या रही हूं खुदा से, नहीं पता था। फिर मैंने खुदा से कहा कि जीसस, अगर कोई भी एक दूसरे से जब प्यार करता है तो वो एक प्रॉमिस रिंग देता है, तो अगर आप मुझसे ऐसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको आप ही के लिए हर पल बिताऊं, तो मुझे प्रॉमिस रिंग दे दी। और मुझे गोल्ड नहीं पसंद है, मुझे डायमंड पसंद है। और उस वक्त मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी
बहुत ही, ये 4 साल हो गए इस बात को, 4-5 साल हो गए, और मैं बहुत, उस वक्त मेरी बहुत ही खराब फाइनेंशियल सिचुएशन थी कि डायमंड तो मैं शायद वर्ड भी ना उस टाइम बोल पाती कि, पर मैंने जीसस के सामने रखा। मैं पीपल्स डायमंड स्टोर में गई, डायमंड की रिंग्स देखी, इतनी एक्सपेंसिव थी। मैंने कहा मैं तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं स्टोर से बाहर आ गई। मैंने कहा जीसस ठीक है, आपने तो दिलाई नहीं, तो आपने तो मुझे प्रॉमिस रिंग दी नहीं। फिर 2 महीने बाद मैं एक और स्टोर में गई, वहां पे मैंने रिंग्स ढूंढी, वहां पे भी मुझे बहुत महंगी थी, जो मुझे पसंद आ रही थी। आई कुड नॉट अफोर्ड, आई केम बैक। भूल ही गई मैं रिंग की बात, मुझे याद भी नहीं रही कि मैंने कोई जीसस से रिंग की बात कही। तो एक सैटरडे को मैं और सेरा ब्रामली गई, वहां पे 5:30 पौने 6 का टाइम था। स्टोर ब्रामरी जो बंद हो रहा था, 6 बजे बंद होना था। तो निकलते थे, जहां से हम बाहर निकल रहे थे, तो मेपिन्स का डायमंड का स्टोर है, उसके बाहर एक जो ब्लैक बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था लास्ट रिंग लेफ्ट, ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 899 कुछ ऐसे, बट लास्ट रिंग ओनली फॉर 199। सेरा मुझे कहती मम्मा चलो जीसस ने रखी आपके लिए रिंग। हम अंदर गए तो ये रिंग मुझे दिखी, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, तो मुझे ब्लू कलर बड़ा पसंद आया। आगे पीछे डायमंड्स हैं, तो सेरा कहती मम्मा 200 की आपको ये रिंग, दिस इज फ्रॉम जीसस, बस ये तो ले ही लो। तो मुझे बहुत पसंद आई, हर चीज मेरी पसंद की थी, और जीसस ने मुझे वो रिंग दिलाई उस दिन। जब हम गाड़ी में बैठे, मुझे तो सिर्फ ब्लू कलर पसंद आया। उन्होंने जो डायमंड स्टोर थे, उन्होंने कहा कि ये सैफायर है। मुझे कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता था। सेरा गाड़ी में बैठी तो उसने सर्च करना शुरू किया, कहती मम्मा ये जीसस ने जो आपको रिंग दी है, आपको पता है जो खुदा का थ्रोन है वो सैफायर से भरा हुआ है, तो जीसस ने अपने जो सैफायर के थ्रोन में से आपके लिए वो रिंग दी है। तो मेरा मन इतना खुशी से, थैंक यू से भरा जीसस के आगे। फिर थोड़ी सी आगे गए तो वो सर्च करती जा रही है सेरा, मुझे कहती मम्मा आपको पता है कि आई डू नॉट बिलीव इन इट, बट सेरा वॉज उस वक्त जब सर्च कर रही थी, तो उसने कहा कि मामा मेरा बर्थ सितंबर का है, तो कहती कि सितंबर का जो बर्थ स्टोन है वो भी सैफायर है। दैट वॉज ब्यूटिफुल। फिर हम आगे जा रहे हैं, फिर मुझे कहती है कि मम्मा यू नो जो प्रिंसेस डायना है उसकी जो रिंग है वो भी एग्जैक्ट सेम रिंग है, तो जो इस दुनिया की प्रिंसेस की रिंग थी, तो आप भी जीसस की प्रिंसेस हैं, तो जीसस ने आपको वैसी ही रिंग लेके दी। हालेलुया। मैं तो आई रिमेंबर कि मैं चर्च में वो रिंग लेके गई। इजाज भैया वॉज द फर्स्ट वन जिनको मैंने वो रिंग दिखाई। भैया ने दुआ करी और हमने जीसस के नाम से ये रिंग को पहना। मुझे तब भी नहीं पता था कि इसकी कीमत क्या है। इस रिंग को इस हाथ में, इस उंगली में पहनने की कीमत क्या है। मैंने जीसस से मांगा, जीसस ने दिया, बट देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, जो मुझे नहीं पता था। 4 साल पहले नहीं पता था, आज पता है। इस साइन जो मैंने मांगा, जो खुदा से मैंने मांगा मुझे दो, इसकी कीमत थी कि अब इस फिंगर, दिस इज ऑक्यूपाइड, अब यहां पे कोई और अंगूठी की जगह ही नहीं है। इसकी कीमत थी कि मेरी जिंदगी जो है वो सिर्फ
और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जीसस के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इस अंगूठी की कीमत है कि ये जिंदगी, जब मेरी हर तस्वीर जिसके साथ जीसस खड़े होते हैं, आई बिलोंग टू जीसस, इसका वाकई ही यही मतलब था जो मुझे पहले नहीं पता था, पर खुदा ने टाइम के साथ मुझे सिखाते गए, मुझे समझाते गए, मेरे दिल को उसी तरह से बनाते गए कि आई बिलोंग टू हिम अलोन। आमेन, हालेलुया। और ये जो रिंग है, जब खुदा ने प्रॉमिस किया, जब खुदा ने मुझे ये दी, तो सच में खुदा मेरी जिंदगी का हर चीज का वो कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। मेरा खाना पीना, मेरी हर सांस, मेरा हर उठना बैठना, उसका मालिक मेरा यीशु बन गया। आमेन। और सच में अगर मुझे थोड़ी सी इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, पर मुझे ये पता है मैं इस दुनिया की सबसे खुशी भरी जिंदगी को जी रही हूं, क्योंकि हर चीज मेरी अब यीशु के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस रिंग के साथ एक बात मुझे याद आई यहाँ पे। अब ये बात जो मैंने ये रिंग वाली बात थी, मुझे पता थी, इजाज भैया को पता थी, तमन्ना विली को पता थी, और इसके अलावा और किसेरा को पता थी। हमें पता थी ये बात, और किसी को नहीं पता थी। एनिमी ऑल्सो नोज दिस। शैतान को भी पता था इस रिंग के बारे में, और उसने किसी से कहलवाया। जब मेरी जिंदगी के तूफान वाले दिन चल रहे थे, जब हर तरफ से स्टैबिंग हो रही थी, उस वक्त मुझे ये सुनने को मिला कि इसको कहो कि ये रिंग उतार दे, मोनिका को कहो कि ये रिंग उतार दे, क्योंकि ये रिंग तो यीशु को बिलोंग करती थी। इस रिंग से इट्स नॉट अ फिजिकल मीनिंग, देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग अबाउट दिस। इट्स अ स्पिरिचुअल मीनिंग। ये जो दुआ का घर है, उसका मीनिंग है यहाँ पे कि दिस रिमाइंड्स मी कि मुझे दुआ के घर के साथ वफादार रहना है। ये जो रिंग है, ये मुझे रिमाइंड कराती है कि मुझे यीशु के साथ वफादार रहना है। ये मुझे हर पल ये याद कराती है कि मेरा हर एक्शन, मेरी हर निकली हुई बात, मेरा हर काम जो है, वो मेरी यीशु को ग्लोरीफाई करने के लिए है। और एनिमी को नहीं पसंद, एनिमी को पता है वो मुझे इससे दूर करना चाहता था, पर इस दुनिया में कंट्रोल किसका? यीशु का। हालेलुया। और हमारी हर चीज में यीशु, ही इज द किंग, ही इज द लॉर्ड, ही इज द माइटी गॉड। और जो वो प्लान करता है, कोई उसको बदल नहीं सकता। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा कहता, आइज़िया 7:11 में लिखा, आस्क ए साइन ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, लेट इट बी डीप एज शियोल और एज हाई एज हेवन। कि पाताल तक की या आसमान के, हेवन तक की भी साइन मांगोगे, खुदा दे सकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम बुत के सामने नहीं बैठे, हम जिंदा खुदा से बात करते हैं, जो बात करता है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। उरीम और थुमीम जो थे, वो तो हाँ और ना में जवाब दे सकते थे। उरीम और थुमीम खुदा की रजा की बात बता सकते थे हाँ और ना में, पर वो ओबे नहीं करा सकते थे, मना नहीं सकते थे। तो क्या हुआ? खुदा ने क्या किया? यीशु हमारे हाई प्रीस्ट बन के आ गए। आमेन, हालेलुया। क्या हुआ? अब वो जो हाई प्रीस्ट जो उरीम और थुमीम को पहने रखते थे, हाँ और ना का जवाब दे सकते थे, वो ओबे नहीं करा सकते थे।
यीशु हमारे हालेलुया हाई प्रीस्ट बनकर आ गए। और क्या दिया हाई प्रीस्ट ने हमें? होली स्पिरिट दे दिया। हालेलुया, होली स्पिरिट दे दिया। आज होली स्पिरिट हारून अपने दिल के ऊपर पहने रखता था। उस साइन को हारून उस पाउच में अपने हार्ट के ऊपर पहनता था। हमारे हाई प्रीस्ट ने हमें होली स्पिरिट दे दिया जो हमारे दिल के अंदर, हालेलुया हालेलुया, हाई प्रीस्ट ने वो चिन्ह देना, वो पाखरू हमें अंदर दे दिया, हमारे दिल के अंदर दे दिया। और जब वो पाखरू हमारे अंदर आ जाता है तो देखें पहला करंथियां चैप्टर 2 9 to 11, जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है तो किस तरह के साइंस हमें देता है? वो कहता है इट इज रिटन, ना आंखों ने देखा, हालेलुया, कैसे चिन्ह? ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, ऐसी चीजें खुदा ने रख छोड़ी हैं उसके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़े इसको जरा रमन जी। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हम साइन मांग रहे हैं, हम शायद छोटे छोटे साइन मांग रहे हों, ये नौकरी, ये गाड़ी, ये घर, ये शादी और ये सब चीजें। हम शायद छोटी चीजों में ही सेटल हो जाना चाहते हो, पर होली स्पिरिट जब हमारे अंदर है, खुदा क्या कहता है, कलाम क्या कहता है, ऐसी चीजें उसने रख छोड़ी हैं, ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना सोचों ने सोची, उसके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं। आमेन हालेलुया। जब जीसस मेरा साथी बन गया, मेरे वो हालात थे कि जब मेरे सच में कहती हूँ, जब मेरे पास खाने के लिए भी इनफ नहीं था, अगर मैं रात को एक खाना बाहर से लेती थी, बचा लेती थी कि नाश्ता भी वही करूंगी, लंच भी वही करूंगी। और कई बार मेरे काम पे अगर लंच होता तो मैं मैकडॉनल्ड से एक ग्रीन टी के साथ कॉम्बो था, फ्री मफिन, वो लंच कर लेती थी क्योंकि नहीं था खाने के लिए। पर जब खुदा ने ये प्रॉमिस रिंग दे दी तो खुदा ने कहां से क्या खुदा की शुक्रगुजारी, उसने अपना घर दे दिया, उसने हर चीज दे दी। आज अपने ही लिए नहीं, खुदा इन हाथों को इस्तेमाल करता है, दुआ के घर को इस्तेमाल करता है। सिर्फ यहाँ नहीं, पता नहीं कहां कहां कितनों के घर में रोटी पहुंचाने का। आमीन हालेलुया। क्योंकि ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, ऐसी चीजें, बरकतें उसने रख छोड़ी है अपने प्यार करने वालों के लिए। आमेन। आपको क्या करना है? सिर्फ खुदा से प्यार करना है। ये लाइन क्या लिखी? God has prepared for those who love him. हमें क्या करना है? सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ प्यार करना है यीशु को। और यीशु ये सब चीजें, चिन्ह भी मांगने की जरूरत नहीं, साइन की भी जरूरत नहीं, ये सब चीजें। और हम सब एक एक कुर्सी में जो बैठे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा ने ऐसे कितने काम किए हैं जो आपने ना सोचे थे, ना आपकी आंखों ने देखा। खुदा आज दिखा रहा है, आपको लेके आया है। आमेन आमेन। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने 10वें वर्ष को पढ़ते हैं। तो
परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। खुदा हमारे को रिवील कर रहा है। आप दुनिया की चीजों को ढूंढ रहे हैं, अगर दुनिया की चीजों पे नजर है तो आज अपनी नजर इस 10th वर्स पे रखें। These things God revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Hallelujah. हम छोटे छोटे से ही चिन्ह मांगते रह जाएं नहीं, बिकॉज खुदा कहता है कि जो स्पिरिट, जो होली स्पिरिट हमारे अब अंदर है, वो सर्च करता है, इवन खुदा की गहराइयों को सर्च करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 11 वर्स को पढ़े। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हे मैन, अब मेरी सोच में, मेरे दिमाग में जो सोच है वो किसको पता है? मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को, मेरी दिमाग की सारी सोचों की खबर है। अब खुदा की सोच की खबर किसको होगी? खुदा के आत्मा को। अब जब खुदा का आत्मा जब हमारे अंदर आ गया तो हम किसकी सोचों को जान सकते हैं? खुदा की सोचें हमारे आगे रिवील होने लग गई। हमें बाहर साइन मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुदा की सोच हमारे अंदर, हमारे होली स्पिरिट हमारे को वो खुदा की सोच हमारे ऊपर रिवील करने लग गया। आमेन। कितना बड़ा साइन है होली स्पिरिट के साथ। हम अगर अपना गहरा रिश्ता कर लें तो हमें उसकी सोचें हमारे ऊपर रिवील होने लग जाएंगी। आमेन। मेरे साथ निकालें रोमन्स 8 का 26। लाइकवाइज द स्पिरिट हेल्प अस इन आवर वीकनेस। उरीम और तुमीम तो हाँ या ना में जवाब देते थे। अब जो खुदा ने हमें पाकरू दे दिया तो ये पाकरू क्या करता है? खाली दिखाता ही नहीं, खाली समझाता ही नहीं। देखें, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन, हालेलुया। जो बयान से बाहर है, जब हम दुआ नहीं कर पाते, हमें लफ्ज नहीं मिलते, हम दुख में, तकलीफ में हो जाते हैं, तो ये जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, ये हमारे अंदर से आहें भर भर के दुआएं करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार हम सोचते हैं कि होली स्पिरिट से हम इतना प्यारा रिश्ता है, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि खुदा हमारी आवाज नहीं सुन रहा। हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि खुदा हमारी आवाज नहीं सुन रहा। पर आपको पता है, ये जो खुदा जो है वो हमेशा एक स्मूथ पैथ से नहीं लेके जाता। खुदा जो है अपनी बातें आपको रिवील करने के लिए एक बड़े स्मूथ रोड से नहीं लेके जाएगा। कई बार आपकी जिंदगी के जो तूफान हैं, आपकी जिंदगी में जो तूफान हैं, वो खुदा की प्रेजेंस को दर्शाते हैं। समटाइम खुदा की प्रेजेंस जो है वो तूफान में आपको नजर नहीं आती, पर वो तूफान जो है वो खुदा की प्रेजेंस आपको, वो खुदा की प्रेजेंस का साइन है। Storm is also a sign that God is there working for you. अब हम सोचते हैं तूफान कैसे खुदा का साइन है। अगर आप सब जो हम पिछले कितने सालों से जुड़े, तो देखें
2 साल पहले कैसा एक स्टॉर्म आया, और मैं उस वक्त को बताने में कि जो राइट हैंड था मेरा, जो राइट लेफ्ट हैंड मैं कहती थी, मेरे अपने ही हाथ मुझे छुरा घोंप रहे थे। राइट लेफ्ट आई वॉज गोइंग थ्रू दैट स्टैबिंग। मैं कहती थी खुदा कैसा तूफान है, कैसा तूफान है। पर आज जब उस तूफान की तरफ हम जब देखते हैं, जो भी उस वक्त हम सभी वो बैठे हैं इस वक्त जो उस तूफान में इकट्ठे थे, आज हम कहते हैं कि यस दिस वॉज गॉड्स विल। खुदा प्रेजेंट था वहां पे उस तूफान में, खुदा ने अलाउ किया, क्योंकि खुद तूफान में वो सारी पेड़ जो कमजोर होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं, और जो स्ट्रांग पेड़ हैं वो खड़े रहते हैं। जो वफादार हैं वो तूफान उनको कुछ हिला नहीं सकता, और ज्यादा मजबूत कर देता है। आमीन। जब तूफान आता है वो साफ कर देता है एनवायरनमेंट को, और वो एनवायरनमेंट ऐसा साफ हुआ कि खुदा ने दुआ के घर को अगर कोई चाहता था खत्म कर देना, खुदा ने उससे भी मल्टीफोल्ड और बढ़ा दिया। आमीन। तो उस तूफान में भी हम खुदा की प्रेजेंस को देखते हैं। खुदा अगर आपकी जिंदगी में, आई एम गिविंग यू बिग ह्यूज एग्जाम्पल्स, मैं आपको अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल्स देती हूं, क्योंकि बाहर ढूंढना आसान है, मिल जाता है, पर ये जिंदा एग्जाम्पल्स हैं हमारी आंखों के सामने। आपकी जिंदगी में कैसा भी तूफान क्यों ना कैसा भी हो सकता है, कोई बीमारी है, हो सकता है कुछ रिश्तों में कुछ कड़वाहट चल रही है, हो सकता है शादी नहीं है, जॉब नहीं है, और पता नहीं किस किस तरह के तूफान है हमारी जिंदगी में। बट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे वन थिंग, द हाई प्रीस्ट आवर लॉर्ड जीसस, उसने हमें पाक रूह से भर दिया है। हमारे अंदर पाक रूह है, और पाक रूह हर उस तूफान में आपके साथ है, और हर चीज में से वो निकाल देगा, और वो हमें खुदा की जो मर्जी है उसमें ले जाएगा। आमीन। एक वर्स है रोमन्स 8:28 में हर वक्त ये रोमन 8:28 लिखा हुआ है, हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं और उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। ये वर्ष यहां पे लिखा हुआ है, और मैं खड़ी हूं इसके ऊपर, और खड़े रहना मुझे हर वक्त। आप भी बोलें मेरे साथ, डजंट मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट प्रॉमिस ऑफ गॉड। खुदा का जो बिलीव करेगा, जो इस पे ईमान लाएगा, ये ऐसा वर्ष है, ये ऐसा प्रॉमिस है खुदा का कि आपकी जिंदगियों में इतनी खूबसूरती से काम करेगा। रोमन्स 8:28 मेरे साथ मिलके इसको क्लेम करें। साइन तो हम बहुत मांग सकते हैं, पर साइन हाँ और ना ही दे सकते हैं, हमारे लिए भलाई नहीं कर सकते। तो भलाई के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा साइन ये बाइबल चाहिए, इसके स्क्रिप्चर चाहिए। रोमन 8:28 को खड़े हो जाएं, इसको खाएं, इसको पिएं, इसको हर सांस में जिएं। बोले मेरे साथ, हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है उसके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। आमेन। डू यू बिलीव इन दिस? यस। और जो विश्वास करता है, लॉर्ड जीसस ये एक्टिवेट कर दें आज इस वर्ष को, आज वो एक्टिवेट कर दें इस वर्ष को एक एक के लिए। खुदा बाप जी, हम हर चीज में से, वो चाहे कैसी भी बात है, कैसा भी तूफान है, चाहे कैसी बड़ी बीमारी है, हम नहीं जानते, हर चीज में हम भलाई को देखेंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर हम चाहते हैं साईं खुदा की सामने हमने रखना है, अगर हम खुदा की मर्जी चाहते हैं, शादी में
बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम खुदा की मर्जी को मांगते हैं, पर एक गलत काम कर जाते हैं। खुदा की मर्जी, सपोजिंगली शादी है, लड़का लड़की देख रहे हैं और पहले हाँ कर देंगे, उसके बाद हाँ के लिए खुदा की साइन या प्रेयर्स और उसको पेशेंटली नहीं देखते, पर हाँ कर देंगे तो उसके बाद दुआ करेंगे कि अच्छा लॉर्ड, अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो टूट जाए, तो शादी ना हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब खुदा के सामने रखें तो हाँ से पहले दुआ करें, हाँ से पहले वेट पेशेंटली, इंतजार करें, खूब इंतजार करें, स्क्रिप्चर्स में जाएं, बाइबल में जाएं और साइंस भी मांगें। जब सब कुछ हो तब उन चीजों को आगे बढ़ें, तब हाँ करें। हाँ करने के बाद नहीं कहना लॉर्ड अगर आपको पसंद नहीं है तो टूट जाए, ना हो, ऐसा हो। नो, थिंग्स डजंट, दोज आर नॉट साइंस। वो नहीं हम इस तरह से खुदा के साथ कर सकते। वेट पेशेंटली, सुने। और खुदा जो है, कई बार हम इंतजार कर रहे हैं खुदा हमसे बात करे। अब होली स्पिरिट मेरे अंदर भी, होली स्पिरिट आपके अंदर भी। अब मैं इंतजार में हूं खुदा मुझसे बात करे, ऑडिबल आवाज में बात करे। मैं आवाज सुन रही है मुझे खुदा। उधर मोनिका कह रही है ये स्क्रिप्चर में लिखा है, नहीं समझ आया। खुदा मुझे आपसे बात कर रही है, मुझे सुनाओ। उधर विली भी कह रहा है स्क्रिप्चर से बात कर रहा है, नहीं खुदा मुझे आपकी आवाज सुननी है। इधर रिंकल भी बात कर रही है स्क्रिप्चर से, नहीं खुदा मुझे आपकी आवाज सुननी। खुदा कहेगा 3 बारी गल कर ली ते हुन भी कहंदी है सुननी है, सुननी है। खुदा आवाज सुननी है, ऑडिबल। अब खुदा ऑडिबल ही बोल रहा है, आपको सुननी है, आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज पहुंच रही है, ऑडिबल आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, ऑडिबल। जरूरी नहीं है कि खुदा, जैसे मैंने एक बार बताया, आई नो आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा, आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग, कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी जॉब के रिलेटेड और बहुत तकलीफ में थी। और मैंने खुदा से कुछ भी नहीं, मैं उदास थी। आधी रात को मुझे एक आवाज ने उठाया, वेक अप एंड रीड साम 43। मैं नहीं उठी। दोबारा कहा आवाज ने, वेक अप एंड रीड साम 43। फिर नहीं मैं उठी। फिर होली स्पिरिट ने ऐसे मुझे झंझोड़ा, वेक अप एंड रीड साम 43। मैं ऐसे उठी और बाइबल मेरे हाथ में, और मैंने 43 साम पढ़ा, और वो एग्जैक्टली वो मेरी सिचुएशन पे था, और मैंने उस पर मेडिटेट करा, और मैं विक्टोरियस हुई उस सिचुएशन में स्क्रिप्चर के थ्रू। आमीन। खुदा की आवाज जरूर आई, पर देखें, मैं आई डोंट ब्रैग अबाउट एनीथिंग, बड़ी हम्बल होके एक बात कहती हूं कि जो जीसस ऐसी छोटी छोटी बातों में मुझसे बात करते हैं, उस जीसस के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। एक बसता हुआ घर बहुत मायने रखता है कि उस घर से आप खाली हाथ निकल जाते हैं। एक माँ के लिए 5 साल का बेटा जो हर वक्त चिपका रहता था साथ में, उससे दूर हो जाना बड़े मायना रखता है। अपने बच्चों से दूर होना, ऑल ऑफ सडन यू आर नॉट अ वाइफ एनी मोर, ऑल ऑफ सडन यू आर नॉट अ मदर एनी मोर, ऑल ऑफ सडन आप सड़क में हो, कोई ठिकाना ही नहीं है, ऑल ऑफ सडन रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल ऑफ सडन सब कुछ खत्म है। किसके लिए? ताकि इस बाइबल के साथ वक्त बिताने के लिए, ताकि इस बाइबल को पढ़ सकूं, ताकि जीसस के साथ और ज्यादा गहरा रिश्ता हो सके, ताकि जिंदगी जीसस के साथ बिता सकूं, ताकि जिंदगी इटर्निटी जीसस के साथ बिता सकूं। खाली वही नहीं, अपने साथ 100 मिलियंस को साथ लेके चल सकूं। इतने के बाद अगर खुदा मुझे
सोए को उठा के कहता है, रीड Psalm 43, इतना तो बनता है। पर इस सुनने के लिए भी बहुत से सैक्रिफाइसेस चाहिए। खुदा के साथ वो बहुत डीप रिलेशनशिप चाहिए। हम सीख करते हैं एंड करना है, पर अपनी जिंदगी को जीसस के साथ उस गहराई में भी लेके आए तो देखें जीसस ये सब आपकी जिंदगी में करेंगे। आमेन, हालेलुया। खुदा बहुत ब्लेस करे और ईमान रखें कि जो भी आप मांग रहे हैं वो तो Psalm 37 verse 4 कहता है, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आमेन, हालेलुया। खुदा से मांग, खुदा में खुशी मनाएं, आनंदित रहें और वो आपको आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके जो मिरेकल्स हैं वो आपकी इंतजार कर रहे हैं। आमेन, आपके मिरेकल्स आपकी इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं मिरेकल्स की इंतजार कर रहे, मिरेकल्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस। आज इस वक्त आपके तख्त के सामने बाप जी बड़ी शुक्रगुजारियां लेके आते हैं। जो भी बातें आप हमारी जिंदगी में करते हैं खुदा बाप जी, इन सारी बातों के लिए हम अपनी नादानियों के लिए माफ़ी मांगते हैं कि कभी भी अगर हमने डाउट किया, कभी भी हमने आपकी एग्जिस्टेंस को कभी डाउट किया या कभी उसका साइन मांगा, हमें माफ़ करें खुदा बाप जी। हम आप में बढ़ते जाएं, आप हम में बढ़ते जाएं। थैंक यू जीसस। आज खुदा बाप जी जो सबसे बड़ा साइन हमारे पास है वो हमारा आपका नाम ले पाना। हमारी ज़बान से जब यीशु नाम आता है, ये सबसे बड़ा एक चिन्ह है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक जान को ब्लेस करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।